प्रयोजनवती लक्षणा, जहाँ प्रयोजन के कारण मुख्यार्थ से भिन्न लक्षणार्थ का बोध हो वहाँ प्रयोजनवर्ती लक्षणा होता है। उदाहरण, शिवाजी सिंह हैं। यदि हम कहें कि शिवाजी सिंह हैं तो सिंह शब्द के मुख्यार्थ विशेष जीव में बाधा पड़ जाती है। हम सब जानते हैं कि शिवाजी आदमी थे, सिंह नहीं, लेकिन यहाँ शिवाजी के लिए सिंह शब्द का प्रयोग विशेष प्रयोजन के लिए किया गया है। शिवाजी को वीर या साहसी बताने के लिए सिंह शब्द का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार सिंह शब्द का वीर या साहसी अर्थ लक्षणार्थ है। लड़का शेर है। यदि हम कहें कि लड़का शेर है तो इसका लक्षणार्थ है लड़का निर्डर है। यहाँ पर शेर का सामान्य अर्थ अभिष्ट नहीं है। लड़के को निर्डर बताने के प्रयोजन से उसके लिए शेर शब्द का प्रयोग किया गया है। थर्ड, एक पदबंध उदाहरण, कौशल्या के वचन सुनी भरत सहित रनिवास, व्याकुल बिलपत राजगृह मनहु शोक निवास। ये तुलसीदास के कहे हुए शब्द हैं। कौशल्या के वचन सुनकर समस्त राजगृह व्याकुल होकर रो पड़ा। राजगृह अर्थात राजभवन भी रो सका। राजगृह का लक्षणार्थ है राजगृह में रहने वाले लोग। समस्त राजगृह के रोने से अत्यधिक दुख को व्यक्त करने का विशेष प्रयोजन है। प्रयोजनवती लक्षणा के भेद। फर्स्ट, गौड़ी लक्षणा सादृश्य संबंधी, जहाँ सादृश्य संबंध अर्थात समान गुण या धर्म के कारण लक्षणार्थ की प्रतीत हो। उदाहरण, मुख कमल, सादृश्य संबंध के द्वारा लक्षणार्थ का बोध हो रहा है कि मुख कमल के समान कोमल है। सारोपा प्लस सा प्लस आरोपा, विषम या विषय उपमेय आरोप का विषय प्लस विषय उपमान आरोप्यमाण दोनों। जहाँ विषय और विषयी दोनों का शब्द निर्देश करते हुए अभेद बताया जाए। उदाहरण, सीता गाय है का लक्षणार्थ सीता सीधी सादी है। यहाँ गाय विषय का सीधापन सीता विषय पर आरोपित है। सेकेंड है साध्यावासना, सा प्लस अध्यावासना या आत्मसात निर्गण, विषय केवल, जहाँ केवल विषय का कथन का अभेद बताया जाए। जैसे उदाहरण, यदि कोई मालिक खींच कर नौकर को कहे कि बैल कहीं का, तो इस वाक्य में विषय नौकर का निर्देश नहीं, केवल विषय बैल का कथन है। सेकेंड है शुद्ध लक्षणा, सादृश्य संबंध, सादृश्य प्लस इतर, जहाँ सादृश्य संबंध सादृश्य संबंध के अतिरिक्त किसी अन्य संबंध से लक्षणार्थ का प्रतीत हो। सादृश्य संबंध है आधार अधेय भाव, सामीप्य या व्यापरीत, कार्य कारण, तत्कार्यम आदि। उदाहरण, फर्स्ट है आधार अधेय संबंध का उदाहरण, महात्मा गांधी को देखने के लिए सारा शहर उमड़ पड़ा। यहाँ शहर का मुख्य अर्थ नगर बाधित है। शहर का लक्षणार्थ है नगर के निवासी, जहाँ शहर है आधार और शहर का निवासी है अधेय। सेकेंड है सीमाप्य संबंध का उदाहरण, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, यशोधरा। यहाँ आंचल का मुख्यार्थ साड़ी का छोर बाधित है। आंचल मैथिली शरण गुप्त का लक्षणार्थ है स्तन। चूंकि आंचल सदा स्तन के समीप रहता है, इसलिए आंचल और स्तन में समीप्य संबंध है। थर्ड है व्यापरीत्य संबंध का उदाहरण, तुम सूख सूख कर हाथी हुए जा रहे हो। कोई व्यक्ति सूख सूख कर हाथी नहीं हो सकता। लक्षणार्थ, तुम बहुत दुर्लभ या दुर्बल हो गए हो। फोर्थ है व्यापरीत्य संबंध का एक और उदाहरण, अधो तुम अति चतुर सुजान। यहाँ जब गोपियाँ उद्धव को चतुर और सुजान बता रही हैं तो सूरदास बे वस्तुत उद्धव को सीधा और सजान कह रही हैं। यहाँ चतुर और सुजान के मुख्यार्थ बाधित हैं और उनमें चतुरता का अभाव और अज्ञानता का बोध कराया लक्षणार्थ है। फर्स्ट, उपादान लक्षणार्थ या उपा प्लस दान ग्रहण, मुख्यार्थ लक्षणार्थ दोनों, जहाँ मुख्यार्थ के साथ लक्षण का अभिग्रहण हो। जैसे उदाहरण, पगड़ी की लाज रखी है। यहाँ पगड़ी का मुख्यार्थ है पगड़ी पाग और लक्षणार्थ है पगड़ी वाला। यहाँ लाभार्थ के साथ मुख्यार्थ का भी ग्रहण किया गया है।
लक्षण या लक्षणा लक्षणार्थ केवल जहाँ मुख्य अर्थ को छोड़कर त्याग कर केवल लक्षणार्थ का ग्रहण हो। उदाहरण, वह पढ़ने में बहुत कुशल है। इस वाक्य में कुशल का मुख्यार्थ कुशल लगने वाले बाधित है और केवल लक्षणार्थ दक्ष का ग्रहण किया गया है। सेकंड है, माधुरी नृत्य में प्रवीण है। इस वाक्य में प्रवीण का मुख्यार्थ बीड़ा बजाने में निपुण बाधित है और केवल लक्षणार्थ कुशल कुशल को ग्रहित किया गया है। देवदत्त चौकन्ना हो गया। इस वाक्य में चौकन्ना का मुख्य अर्थ चार कानों वाला बाधित है और केवल लक्षणार्थ सावधान का ग्रहण किया गया है। लक्षणा का महत्व।